For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी. In this 385th episode, we are again going to talk about bad phrases that we should avoid part 2. Last week भी हमने ऐसे कुछ phrases की बात की थी जो हमें avoid करने चाहिए ताकि हमारी interaction और communication better हो सके. तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इन phrases की तरफ. अपनी डायरी नोट पर या जहाँ भी आप नोट करते हैं words phrases खोल लीजिए because this learning session is going to start in a short while. Stay tuned. This is the first segment of this 385th episode और बात चल रही है आज bad phrases to avoid. तो चलिए, first phrase for the evening is that is impossible. T-H-A-T, that is I-S, is impossible. I-M-P-O-S-S-I-B-L-E, impossible. That is impossible, यानी कि it cannot be done. तो ये फ्रेज गलत है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, एटलीस्ट आपको यूज नहीं करना चाहिए. दैट्स इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट मीट द डेडलाइन. तो अगर आप कहते हो कि अरे वो तो इम्पॉसिबल है, हम तो डेडलाइन मीट कर ही नहीं सकते, ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता आप कर पाओ, तो आप ये चीज यूज ना करें. बेटर वे क्या होगी, लेट्स सी व्हाट एडजस्टमेंट्स वी कैन मेक टू रीच द गोल, कि क्या हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम ये जो डेडलाइन है, ये जो गोल है, उसे रीच कर सकें. तो इस तरीके से बात करेंगे तो वो बेटर लगेगा और ज्यादा अच्छा लगेगा. क्लियर? सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इम्पॉसिबल यू कैन यूज इट लाइक दिस. Second phrase for the evening is you are being too sensitive. You are being too sensitive. Y-O-U-U-R-A-R-E-R, being B-I-N-G, being too, T-O-O-2, sensitive, S-E-N-S-I-T-I-V-E, sensitive, यानी कि your feelings are not valid, कि मतलब तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, तो इस तरीके से आप किसी को नहीं कह सकते. तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, you are being too sensitive about the कमेंट. किसी ने कमेंट दे दिया और आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो आपको कोई कह देता है यू आर बीइंग टू सेंसिटिव अबाउट द कमेंट, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. बेटर वे क्या होगा, आप क्या कह सकते हो, आई डिडंट मीन टू अपसेट यू, कैन वी टॉक अबाउट इट. कि इंस्टेड आप ये कहो कि आपने कोई कमेंट कर दिया और किसी व्यक्ति ने वो बुरी तरीके से ले लिया, ऑफेंड हो गया, तो आप कह सकते हो कि अगर आप ये कहोगे कि यू आर बीइंग टू सेंसिटिव तो अच्छा नहीं लगेगा, रूड लगेगा. तो बेटर वे क्या है कि आई डिडंट मीन टू अपसेट यू, कैन वी टॉक अबाउट इट, कि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, क्या हम बात कर सकते हैं इस बारे में. क्लियर? इसी के बाद जो थर्ड फ्रेज है शाम का, वो है जस्ट डील विद इट. JUST, जस्ट डील, DEAL, डील विद, WITH, विद इट, IT, इट, कि जस्ट डील विद इट, यानी कि आई डोंट वांट टू हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, जो है वो तुम डील करो. तो ये गलत चीज, आप ऐसे कहोगे तो बहुत रूड लगेगा. यहाँ आप क्या कह सकते हो, इट्स योर प्रॉब्लम, जस्ट डील विद इट. तो ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो. अगर आप किसी से हेल्प मांगो और आपके सामने अगला व्यक्ति कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम डील करो, तो अच्छा नहीं लगेगा. यहाँ पे बेटर वे क्या होगा, लेट्स फिगर आउट अ वे टू सॉल्व दिस टुगेदर, कि चलो कोई तरीका ढूंढते कि ये सॉल्व कर पाए हम इकट्ठे मिलके. क्लियर? इसी के बाद जो फोर्थ फ्रेज है शाम का, वो है आई डोंट सी द बिग डील. आई डोंट सी द बिग डील. I don't, D-O-N-apostrophe-T, don't see, S-E-E-C-D-T-H-E-D, big, B-I-G, big, प्रॉब्लम या बिग डील, DEAL, डील, यानी कि आई डोंट सी द बिग डील, मीनिंग योर कंसर्न इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि जो तुम सोच रहे हो, तुम्हें लग रहा है वो इतनी बड़ी बात है नहीं है. तो ऐसे नहीं कह सकते, आपको क्या पता कि वो चीज कितनी बड़ी है उस व्यक्ति के लिए. तो एग्जाम्पल जैसे आई डोंट सी द बिग डील अबाउट मिसिंग द मीटिंग, कि मुझे नहीं लगता कि तुमने मीटिंग मिस करी तो वो बड़ी बिग डील हो गई. क्यों नहीं हो गई, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बात हुई है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते. यहाँ पे आप बेटर वे क्या है, आई अंडरस्टैंड वाई दिस मैटर्स टू यू, कि आप ये कहो कि अरे ये हो गया वो गया, तो आप कह सकते हो हाँ मैं समझता हूँ कि तुम्हें इम्पोर्टेंट था और तुमने मिस कर दिया, सो आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस मैटर्स टू यू. क्लियर? अगर कोई डाउट्स हैं आपको इस फ्रेजेस को लेके, इन फ्रेजेस को लेके, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं. रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप इस शो या इस एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना डाउट लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए. फर्स्ट फ्रेज इज शाम का, दैट्स इम्पॉसिबल. THAT''S, that's impossible. IMPOSSIBLE, impossible, कि वो तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं, ये आप ना यूज करें. अगर आप कहोगे इट कैन नॉट बी डन, इसका मतलब होता है कि इट कैन नॉट बी डन. अगर आपने कहा कि दैट्स इम्पॉसिबल, वी कैन नॉट मीट द डेडलाइन,
तो ये गलत है, क्या पता आप कर पाओ, क्या पता कुछ चेंजेस करके हम कर पाए, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, लेट्स सी व्हाट एडजस्टमेंट्स वी कैन मेक टू रीच द गोल, कि क्या हम चेंजेस कर सकते हैं ताकि हम ये डेडलाइन मीट कर लें या गोल अचीव कर लें, राइट। तो चलिए मूविंग ऑन, जो सेकंड फेज था शाम का वो था यू आर बीइंग टू सेंसिटिव, YOUURARER, being BEING, being 2TOO2, sensitive, 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 यानी कि your feelings are not valid, कि तुम जो सोचो ज्यादा ही सोची जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, you are being too sensitive about the comment, कि जो तुम्हें कमेंट दिया मैंने तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, ज्यादा ही अलग ले रहे हो। तो इसके बजाय तुम क्या कह सकते हो उसे, I didn't mean to upset you, let us talk about it, कि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, चलो इस बारे में एक बार बात कर लेते हैं, राइट। इसी के बाद जो थर्ड फ्रेज है शाम का वो था जस्ट डील विद इट, JUST, जस्ट डील, DEAL, डील विद, WIDH, विद इट। इसका मतलब होता है आई डोंट वांट टू हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। तो जब आप ये यूज करते हो तो इसका मीनिंग ये फील होता है, जैसे इट्स योर प्रॉब्लम, जस्ट डील विद इट, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो। तो अगर तुम किसी को बोले यार ये बताओगे, तो अगला व्यक्ति का तुम्हें कह दे इट्स योर प्रॉब्लम, जस्ट डील विद इट, तुमको बुरा लगेगा, राइट, रूड लगेगा, इनसेंसिटिव लगेगा। तो यहाँ बेटर वे क्या है, लेट्स फिगर आउट अ वे टू सॉल्व दिस टुगेदर, कि इंस्टेड ऑफ ये कह दो कि डील विद इट, आप ये कह सकते हो कि चलिए कुछ तरकीब ढूंढते जिससे हम ये सॉल्व कर सकें, क्लियर। इसी के बाद जो फोर्थ फ्रेज है शाम का वो था आई डोंट सी द बिग डील, I don't, DON', don't, see, SEECDTHEG, big, BIG, big deal, 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 कि मुझे कोई बड़ी बात नहीं लग रही है इसमें। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, योर कंसर्न इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि जो तुम सोच रहे हो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बजाय आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आई डोंट, जैसे एग्जाम्पल क्या है, आई डोंट सी द बिग डील अबाउट मिसिंग द मीटिंग, कि तुमने मीटिंग मिस कर दी, तुम इतना क्यों सोच रहे हो, इतनी बड़ी बात लग नहीं रही मुझे। तो ये कहने के बजाय हो सकता है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ बेटर वे क्या, आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस मैटर्स टू यू, मैं समझ रहा हूँ कि ये तुम्हें क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्लियर। सो आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस मैटर्स टू यू, आई अंडरस्टैंड व्हाई दिस मैटर्स टू यू, मैं समझ रहा हूँ ये तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्लियर। तो चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट सेगमेंट फॉर दिस 385th एपिसोड। तो मैं और जो लोगों को रिफ्रेश और एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और फ्रेजेस के साथ। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे, स्टे ट्यून्ड। So now we are in the second segment of this 385th episode, और आज हम बात कर रहे हैं फ्रेजेस की जो शायद हम सभी को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम और बेहतरीन तरीके से अपनी बात रख सकें। तो चलिए फिर कदम बढ़ाते हैं फिफ्थ फ्रेज की तरफ, जो कि आ रहा है यू आर टू इमोशनल, YOUURARER, 2TOO2, इमोशनल, EMOTIONAL, इमोशनल। यू आर टू इमोशनल यानी कि योर फीलिंग्स आर अनरीजनेबल, कि तुम फालतू में बहुत इमोशनल हो। तो ये चीज़ आप किसी को कहोगे तो वो अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि ना आप उसे कह रहे हो कि तुम फालतू में इतना ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। तो यहाँ जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, स्टॉप बीइंग सो इमोशनल अबाउट दिस, किस चीज़ को लेके इतना इमोशनल होना बंद करो। तो ये अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, बेटर वे क्या हो सकता है, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट टू यू, ठीक है। बजाय उसके आप ये कह सकते हो, आई अंडरस्टैंड दिस इज इम्पॉर्टेंट टू यू, क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो सिक्स्थ फ्रेज आ रहा है शाम का वो है दैट्स नॉट हाउ वी डू इट, दैट is not how we do it, THAT', that's not NOT, not how, 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 WE, we, do it, IT, that's not how we do it, यानी कि we are not open to new ideas। जैसे किसी ने कह दिया कि ऐसे कर सकते हो तो आपने बोला that's not how we do it, तो क्या हो गया, ओपन ही नहीं हो नए आइडियाज को, क्या पता कोई नया आइडिया आ जाए। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, दैट्स नॉट हाउ वी डू थिंग्स हियर, कि किसी ने कुछ बताया तो तुमने कहा ऐसे नहीं करते हम यहाँ पे काम, तो ये अच्छा नहीं लगता। बेटर वे क्या होगा, दैट्स एन इंटरेस्टिंग अप्रोच, लेट्स एक्सप्लोर इट फर्दर, कि कोई ऐसे बोले बजाय इसके कि आप ये कहो कि हम यहाँ पे ऐसे नहीं करते, आप ये कह सकते हो ये इंटरेस्टिंग है, चलो इसको देखते क्या है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, दैट्स एन इंटरेस्टिंग अप्रोच, लेट्स एक्सप्लोर इट फर्दर, क्लियर। मूविंग ऑन, द सेवंथ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज यू शुड हैव नोन बेटर, you should have known better, YOU should, SHOULD should, have HAVE have, known KNOW and known better, BETTER better, you should have known better यानी कि you made a mistake and it's your fault, कि तुमने गलती की, तुमने मिस्टेक की, तुम्हारी गलती थी। तो इसके बजाय ये मीनिंग हो गया। इसका एग्जाम्पल जैसे you should have known better than to trust them, तुम्हें बेटर पता होना चाहिए था बजाय इसके कि तुम उन पे विश्वास करो।
तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया कि कैसा ये यूज होता है, बट ये इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो किसी व्यक्ति को बुरा लग सकता है। बजाय इसके कि आप बोलो कि यू शुड हैव नोन इट, आप कह सकते हो लेट्स फिगर आउट नाउ टू अवॉइड दिस नेक्स्ट टाइम। लेट्स फिगर आउट हाउ टू अवॉइड दिस नेक्स्ट टाइम। अब जो हो गया हो गया, अब देखते हैं कि अगली बार इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। क्लियर? तो ये एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच है। इसी के बाद जो 8th फ्रेज है शाम का, वो है व्हाई डिडंट यू। व्हाई डिडंट यू क्वेश्चन मार्क, WHY, why didn't DID and apostrophe T, didn't you, YOUU, why didn't you, यानी कि क्यों, तुमने क्यों नहीं किया, why didn't you, ठीक है, क्लियर? So why didn't you, WHY, DID and apostrophe T, didn't you, YOUU, यानी कि you made a wrong choice, कि तुमने गलत चॉइस की, तुमने गलत डिसीजन लिया। जैसे why didn't you ask for help earlier, कि तुमने पहले क्यों नहीं पूछा या मदद मांगी। तो बेटर भी क्या हो सकता है, इट्स ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन फिक्स दिस नाउ, कि ठीक है गलती हो गई, अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप उन्हें कहने लगे कि आपने कोई गलती कर दी और आपको कोई कहने लगे व्हाई डिडंट यू आस्क फॉर दिस अर्लियर, या फिर कहते हैं कि व्हाई डिडंट यू आस्क इट, तो आपको गुस्सा आएगा कि एक तो मैं तकलीफ में और आगे से ऐसे व्यक्ति बोल रहा है। तो यहाँ अगर दूसरा व्यक्ति आपको बोले इट्स ओके, गलती हो गई, लेट्स सी हाउ वी कैन फिक्स इट नाउ, कि अब देखते हैं इसे कैसे हम फिक्स कर सकते हैं। तो ये एक बेटर अप्रोच है, राइट? तो चलिए ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 384th एपिसोड, 385th एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप तो बनता ही आपकी आसानी के लिए। 5th फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज यू आर टू इमोशनल, YOUURARER, 2TOO इमोशनल, EMOTIONAL इमोशनल, यू आर टू इमोशनल, यानी कि तुम्हारी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा अनरीजनेबल है, तुम बहुत ज्यादा इमोशनल भावुक हो जाते हो बात बात पे, तो यू आर टू इमोशनल। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, स्टॉप बीइंग सो इमोशनल अबाउट दिस, कि इतना ज्यादा इमोशनल भावुक होना इस बारे में बंद करो। तो गलत चीज है, अगर कोई हो रहा है तो आप बजाय इसके कैसे आप कह सकते हो आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज इम्पोर्टेंट टू यू, कि हाँ मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से बात करो, ये ना कहो कि तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो, राइट? इसी के बाद जो 6th फ्रेज है शाम का, वो था दैट्स नॉट हाउ वी डू इट, THAT', that's not, NOT not, how, HOW how, VWE we, do it, it, that's not how we do it, कि ऐसे नहीं करते हम काम, मीनिंग वी आर नॉट ओपन टू न्यू आइडियाज। इसका अगर आप ये किसी को बोलते कि दैट्स नॉट हाउ वी डू इट, तो इसका ये मतलब जाता है कि आप नई चीजें सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, आइडियाज के लिए रेडी ही नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दैट्स नॉट हाउ वी डू थिंग्स हेयर, कि ये तरीका नहीं है जिस तरीके से हम यहाँ काम करते हैं, गलत चीज है। यहाँ बेटर वे में क्या कह सकते हो, दैट्स एन इंटरेस्टिंग अप्रोच, लेट्स एक्सप्लोर इट फर्दर, कि वो एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है, चलो इसे आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। क्लियर? इसी के बाद जो 7th फ्रेज है शाम का, वो था यू शुड हैव नोन बेटर, तुम्हें बेटर पता होना चाहिए था, YOUU शुड, SHOULD शुड, हैव, HAVE हैव, नोन, KNOW नोन, KNOW and known better, BETTER better, यानी कि you made a mistake and it's your fault, कि तुमने गलती की और ये तुम्हारी गलती है। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हो गया you should have known better than to trust them, कि तुम्हें पता होना चाहिए था बेटर ट्रस्ट करने से पहले। तो इसके बजाय आप बेटर वे क्या कहने का, लेट्स फिगर आउट हाउ टू अवॉइड दिस नेक्स्ट टाइम, कि अब जो हो गया हो गया, अब देखते हैं इसे नेक्स्ट टाइम कैसे अवॉइड करना है, लेट्स फिगर आउट हाउ टू अवॉइड इट नेक्स्ट टाइम। क्लियर? इसी के बाद जो 8th फ्रेज है शाम का, वो था why didn't you, WHY, why didn't DID and apostrophe T, didn't you, YOUU, आगे कुछ भी हो सकता है, why didn't you ask me, why didn't you ask for it, why didn't you ask for help, कुछ भी हो सकता है। जैसे मीनिंग था you made a wrong choice, कि तुमने गलत चॉइस की, तुम पूछ नहीं सकते थे पहले, why didn't you ask for help earlier, तुमने मदद के लिए पहले क्यों नहीं मांगा, अब तो प्रॉब्लम हो गई, राइट? तो इस तरीके से नहीं बोलना। बेटर वे क्या है, इट्स ओके, जो हो गया हो गया, कुछ कर तो सकते नहीं, लेट्स सी हाउ वी कैन फिक्स दिस नाउ, कि जो हो गया हो गया, अब देखते क्या किया जा सकता है इस बारे में, राइट? तो ये थे हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 385th एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे ही और फ्रेजेस की जो हमें अवॉइड करने चाहिए यूज करने के लिए। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं ब्रेक के उस पार और फ्रेजेस की तरफ। स्टे ट्यून, ब्रेक के बाद मिलती हूँ तुरंत इसी शो पे, रेडियो उड़ान पे। स्टे ट्यून।
Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 pm and repeat broadcast on Friday 2 to 3 pm with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. तो चलिए फिर दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 385th एपिसोड। बात चल रही है आज ऐसे फ्रेजेस की जो हमें अवॉइड करने चाहिए यूज़ करने के लिए, ताकि हमारी कम्युनिकेशन बेटर हो और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर पाएँ। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th फ्रेज की तरफ, जो कि आ रहा है आई डोंट नो वाई यू आर अपसेट। मुझे नहीं पता कि तुम अपसेट क्यों हो। आई डोंट DONT डोंट नो KNOW नो, वाई WHY यू YOUU RARER अपसेट UPSET अपसेट। आई डोंट नो वाई यू आर अपसेट। मुझे नहीं पता तुम अपसेट क्यों हो। इसका मतलब होता है योर फीलिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट या जस्टिफाइड, कि जो भी तुम सोच रहे हो फील कर रहे हो वो सही नहीं है। इसका मीनिंग ये निकलता है। तो अगर आप ऐसा बोलोगे तो ऐसा महसूस होगा। जैसे एग्जाम्पल, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो अपसेट, कि मुझे नहीं समझ आ रहा तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो इस बात को, इस चीज़ को लेके, राइट। बेटर वे क्या है, हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग, कि अब बजाय इसके कि तुम ये कहो कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो या अपसेट हो रहे हो, आप कह सकते हो क्या तुम मेरी मदद करोगे समझने में कि तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो। तो इससे क्या दूसरे व्यक्ति को ज़्यादा बेटर फील होता है, उसे ऑफेंडेड फील नहीं होता, राइट। तो चलिए इसी के बाद जो 10th फ्रेज आ रहा है शाम का, वो है यू आर लकी आई एम हेल्पिंग यू। YOUURARER लकी, LUCKY लकी, IMAMM हेल्पिंग, HELPING हेल्पिंग यू, YOUU। तुम लकी हो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये गलत चीज़ है कहना। आई एम डूइंग यू अ फेवर, मतलब किसी की आप हेल्प करो तो आप ये कह नहीं सकते, जता नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल, यू आर लकी आई स्टेड लेट टू फिनिश दिस, कि तुम लकी हो कि मैं लेट तक तुम्हारे साथ रुका रहा ये खत्म करने के लिए काम। ऐसे नहीं कहना चाहिए। बेटर वे क्या है, आई एम हैप्पी टू सपोर्ट यू विद दिस। आई एम हैप्पी टू सपोर्ट यू विद दिस, कि मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया इसमें। क्लियर। इसी के बाद जो 11th फ्रेज है शाम का, वो है इट्स नॉट अ बिग डील। IT इट इज, IS इज, नॉट NOT नॉट अ बिग, BIG बिग डील, DEAL डील, यानी कि यू आर ओवर रिएक्टिंग, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो, ये एक बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। एग्जाम्पल जैसे लॉस्टिंग द क्लाइंट इजंट अ बिग डील, अगर एक क्लाइंट चला भी गया तो बड़ी बात नहीं है, ऐसा आप कह नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता। बेटर वे क्या है, लेट्स फिगर आउट हाउ टू अवॉइड दिस नेक्स्ट टाइम, कि इस बार तो जो हुआ देखो कैसे हम अगली बार ये होने से रोक सकते हैं। लेट्स फिगर आउट हाउ टू अवॉइड दिस नेक्स्ट टाइम, ये बेटर वे यूज करने का, बजाय इसके कि आप कहो कि ये बड़ी बात नहीं है, राइट। इसी के बाद जो 12th फ्रेज है शाम का, वो है डोंट बी सो ड्रामेटिक। डोंट बी सो ड्रामेटिक, DONT डोंट बी BEB सो SO सो ड्रामेटिक, DRAMATIC ड्रामेटिक। डोंट बी सो ड्रामेटिक यानी कि यू आर एक्सेजरेटिंग, तुम फालतू में बात का बतंगड़ बना रहे हो। डोंट बी सो ड्रामेटिक, तो एग्जाम्पल जैसे स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक अबाउट इट, कि फालतू में इतना ज़्यादा ड्रामा ना करो इस चीज़ को लेके, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बेटर वे क्या हो सकता है, आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, लेट्स टॉक इट थ्रू, कि मुझे पता है, समझ रहा हूँ मैं कि तुम अपसेट हो, चलो इसके बारे में बात करते हैं, लेट्स टॉक इट थ्रू। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 385th एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए ये जो जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। 9th फ्रेज था इस शाम का, आई डोंट नो वाई यू आर अपसेट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपसेट क्यों। आई डू नॉट DONT डोंट कर सकते हो, या डू नॉट DONOT डू नॉट कर सकते हो। नो KNOW नो, YWHY यू YOUU RARER अपसेट, UPSET अपसेट। आई डोंट नो वाई यू आर अपसेट यानी कि योर फीलिंग्स आर नॉट जस्टिफाइड, कि समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो। जैसे आई डिडंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो अपसेट, मुझे समझ नहीं आया कि तुम इतने क्यों इमोशनल हुए हुए थे, अपसेट हुए थे। क्लियर। तो बेटर वे जो मैंने बताई थी वो थी हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ यू आर फीलिंग, मुझे मदद करो समझने में कि तुम्हें क्या फील हो रहा है, क्यों फील हो रहा है। क्लियर। इसी के बाद जो 10th फ्रेज है शाम का, वो था यू आर लकी आई एम हेल्पिंग यू, कि तुम नसीब वाले हो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो गलत चीज़ है, अगर आप किसी को ऐसे कहेंगे वो अच्छा नहीं लगता। YOUURARER लकी, LUCKY लकी,
HIMAMM helping 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 YOUU यानी कि आई एम डूइंग यू अ फेवर, इसका मतलब ऐसा लगता है। तो एग्जाम्पल जैसे यू आर लकी आई स्टेड लेट टू फिनिश दिस, कि मैं तुम्हारे साथ लेट तक रुका रहा ये फिनिश करने के लिए, इसलिए तुम लकी हो। ऐसे नहीं कहना चाहिए, अगर हेल्प कर रहे हो तो जताओ मत, राइट। बेटर भी क्या हो सकता है, आई एम हैप्पी टू सपोर्ट यू विद दिस, कि मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। क्लियर। इसी के बाद जो 11th फ्रेज है शाम का वो था इट्स नॉट अ बिग डील, ये एक बड़ी बात नहीं है। इट इज IT, इट इज IS, इज नॉट NOT, नॉट अ बिग BIG, बिग डील DEAL डील, इट इज नॉट अ बिग डील, यानी कि यू आर ओवर थिंकिंग, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, फालतू में ज्यादा ड्रामा कर रहे हो, इतनी बड़ी बात हुई नहीं है। जैसे एग्जांपल लूजिंग द क्लाइंट इजंट अ बिग डील, कि एक क्लाइंट ही तो गया, बड़ी बात नहीं है। तो ये ऐसा कहना अच्छी बात नहीं है, ऑब्वियसली क्लाइंट के थोड़ा सा तो लगता ही है, राइट। तो बेटर वे क्या हो सकता है, लेट्स फिगर आउट हाउ टू अवॉइड दिस नेक्स्ट टाइम, कि चलो देखते हैं कि अगली बार इसे कैसे अवॉइड किया जाए कि ऐसा ना हो। क्लियर। इसी के बाद जो 12th फ्रेज था शाम का वो था डोंट बी सो ड्रामेटिक, DON''T, डोंट बी BEB सो ड्रामेटिक, DRAMATIC ड्रामेटिक, कितने फालतू में ड्रामा मत करो, ड्रामेटिक ना हो। मीनिंग जैसे यू आर एग्जेजरेटिंग, फालतू में बात को बढ़ा रहे हो। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्टॉप बीइंग सो ड्रामेटिक अबाउट इट, कि फालतू में ड्रामा करना बंद करो इस चीज को लेके, तो ये गलत लगता है। बेटर भी क्या हो सकता है, आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, लेट्स टॉक इट थ्रू, मुझे समझ आ रहा है कि तुम अपसेट हो, तो चलो बात करते हैं इस बारे में, लेट्स टॉक इट थ्रू, बजाय इसके कि तुम ड्रामा कर रहे हो, आप इस तरीके से बात कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गए हमारे 4 फ्रेजेस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 385th एपिसोड। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती, लौटती तुरंत उस पर और फ्रेजेस के साथ। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज रेडियो उड़ान पे, और बात चल रही है ऐसे फ्रेजेस की जो हमें अवॉइड करने हैं। स्टे ट्यून। तो चलिए नाउ वी आर इन द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 385th एपिसोड। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऐसे फ्रेजेस जो हमें अवॉइड करने चाहिए ताकि हम बेहतर वे में बात कर सकें और किसी के साथ रूड ना बने। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं अब हम अपने अगले फ्रेज की तरफ। ये भी एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है और मुझे लगता है कि आप सभी ने कभी ना कभी यूज किया होगा। इट्स कॉमन सेंस, इट्स कॉमन सेंस, IT, इट इज IS, इज कॉमन COMMON, कॉमन सेंस SENSE, सेंस, कॉमन सेंस, इट इज कॉमन सेंस। मतलब क्या हो गया, यू शुड नो बेटर, कि तुम्हें पता होना चाहिए। इट इज कॉमन सेंस तो अक्सर हम कह देते हैं पर ये रूड है। इसका एग्जाम्पल जैसे हो सकता है, इट्स कॉमन सेंस नॉट टू डू दैट, ये तो कॉमन सेंस है, ये नहीं करना चाहिए, सबको ही पता है, तो ये एक रूड लगता है अगर आप ये यूज करते हो। बेटर वे क्या है, लेट मी क्लैरिफाई हाउ दिस वर्क्स, मतलब बजाय इसके आप कहो इट्स कॉमन सेंस, हो सकता है अगले व्यक्ति को ना पता हो, तो आप क्या कह सकते हो, लेट मी क्लैरिफाई हाउ दिस वर्क्स, कि मैं बताता हूँ कैसे ये काम करता है। क्लियर। इसी के बाद जो 14th फ्रेज है शाम का वो है दैट्स नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर, THAT, दैट इज IS, इज नॉट NOT, नॉट फेयर, FAIR, फेयर, दैट इज नॉट फेयर, यानी कि आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा। जब आप ये कहते हो दैट्स नॉट फेयर तो उसका ये मतलब निकलता है, जैसे दैट्स नॉट फेयर, दे गॉट मोर क्रेडिट देन मी, ये फेयर नहीं है, उन्हें मेरे से ज्यादा क्रेडिट मिला। तो दैट्स नॉट फेयर थोड़ा रूड लगता है। बेटर वे में अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ दिस डिसीजन वॉज मेड, मैं समझना चाहूंगा कि ये डिसीजन कैसे बना, क्यों इस डिसीजन नतीजे पे पहुंचे, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से जब आप बात करते हैं तो वो इतना ऑफेंसिव और इतना रूड नहीं लगता। इसी के बाद जो 15th फ्रेज है शाम का वो है इट्स टू लेट नाउ, IT, it is IS, is too TOO, too late LATE, late now NOW, now it's too late now, यानी कि there is no point in trying anymore, कि और होता नहीं कि और कोशिश करने का फायदा ही नहीं है, बहुत लेट हो गया, it's too late now, तो ये गलत चीज़ है, ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। जैसे एग्जाम्पल क्या, we have missed the deadline, so it's too late now, कि अब हम डेडलाइन मिस कर चुके, it's too late now, क्यों, क्या थोड़ा ऊपर है, कोशिश तो कर ही सकते हैं आगे और। तो बेटर भी क्या हो सकता है, लेट्स सी व्हाट वी कैन सैल्वेज फ्रॉम दिस, कि मतलब इसी में देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन सैल्वेज फ्रॉम दिस। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो 16th फ्रेज है शाम का वो है दैट्स रिडिकुलस, दैट इज रिडिकुलस या दैट्स रिडिकुलस,
THAT that is ridiculous. RIDICULOUS ridiculous यानी कि your idea is foolish. अगर आप किसी को बोलते हो that's ridiculous यानी कि आप कह रहे हो तुम्हारा जो भी जिस बारे में भी बात हो रही है वो foolish है. Example, that is ridiculous idea. That is a ridiculous idea कि जो किसी ने आइडिया दिया और आपने एकदम से ये कह दिया अच्छा नहीं लगता. यहाँ पे बेटर भी क्या हो सकता है, I see where you are coming from. Let's refine it. कि हाँ मुझे समझ आ रहा है कि तुम कहाँ से बात कर रहे हो, चलो थोड़ा सा इसको बेटर करते हैं. लेट्स रिफाइन दिस. तो इससे क्या दूसरे व्यक्ति की बात भी सुनी गई और आपने अपनी बात भी रख ली और दूसरे व्यक्ति को रूड भी नहीं लगा. क्लियर. तो चलिए ये हो गए हमारे 4 phrases फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 385th एपिसोड. जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए. आपकी 13th phrase इस शाम का था इट्स कॉमन सेंस. IT_S इट्स कॉमन COMMON कॉमन सेंस SENSE सेंस यानी कि यू शुड नो बेटर. तुम्हें तो पता ही होना चाहिए तो कॉमन सेंस. ये ऐसे यूज करोगे तो रूड लगेगा. जैसे इट्स कॉमन सेंस नॉट टू डू दैट कि ये नहीं करना चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है. तो जरूरी नहीं है, क्या पता किसी को ना पता हो, तो आप ऐसी बात नहीं करो तो बेटर है. बेटर वे क्या है, आप कह सकते हो लेट मी क्लैरिफाई हाउ दिस वर्क्स. मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है. क्लियर. इसी के बाद जो 14th phrase है शाम का वो था दैट्स नॉट फेयर. THAT_S that's not 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 fair FAIR फेयर कि वो फेयर नहीं है, वो सही बात नहीं है. आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट मतलब ये निकलता है कि अगर तुम बोलते हो दैट्स नॉट फेयर दैट मीन्स आप कह रहे हो कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सही नहीं है. क्लियर. जैसे एग्जाम्पल दैट्स नॉट फेयर दे गॉट मोर क्रेडिट देन मी कि ये तो फेयर नहीं है, उनको ज़्यादा मिला क्रेडिट. तो इसके बेटर क्या हो सकता है, आप बोल सकते हो उनको आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड हाउ दिस डिसीजन वॉज मेड कि मैं समझना चाहूँगा कि ये निर्णय कैसे बना. क्लियर. तो इससे क्या है कि आप अपनी बात भी रखते हो, दूसरे व्यक्ति को ऑफेंसिव भी नहीं लगता. इसी के बाद जो 15वां यानी कि सेकंड लास्ट फ्रेज था शाम का वो था इट्स टू लेट नाउ. अब बहुत लेट हो गया, बहुत देरी हो गई. अब IT_S इट्स टू TOO लेट LATE लेट नाउ NOW नाउ. इट्स टू लेट नाउ यानी कि देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग एनी मोर कि और कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं है. देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग एनी मोर. राइट. तो एग्जाम्पल जैसे वी हैव मिस्ड द डेडलाइन सो इट्स टू लेट नाउ कि अब तो डेडलाइन मिस हो ही गया तो अब काम करने का क्या फायदा. गलत चीज़ है, जो फिनिश करना वो तो करना ही है ना. तो इसका बेटर भी क्या हो सकता है, लेट्स सी व्हाट वी कैन सैवेज फ्रॉम दिस कि अब जो हो गया तो अब देखते हैं इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं. लेट्स सी व्हाट वी कैन सैल्वेज SALVAGE सैल्वेज फ्रॉम दिस. क्लियर. तो इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th फ्रेज है शाम का वो था दैट्स रिडिकुलस या दैट इज रिडिकुलस. THAT that is ridiculous. RIDICULOUS ridiculous that is ridiculous यानी कि your idea is foolish कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, बेवकूफ़ी है. that is ridiculous. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, that is a ridiculous idea जो तुम्हारा आइडिया है वो तो सिर पैर का मतलब बेकार है. तो ऐसे नहीं कहते. इसका बेटर भी क्या हो सकता है, I see where you are coming from. let's refine this. हाँ मुझे पता है तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या सोच रहे हो, चलो इसी चीज़ को थोड़ा बेटर बनाते हैं. लेट्स रिफाइन दिस. इससे क्या है कि उन्हें लगेगा आप उनकी भी सुन रहे हो और आप अपनी बात भी रख पाओगे. क्लियर. तो ये हो गए हमारे 4 phrases फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 385th एपिसोड. बात की हमने ऐसे phrases की जो हमें अवॉइड करने चाहिए. तो चलिए ब्रेक के उस पर मिलती हूँ, कुछ बात करेंगे और आपको बताऊंगी कैसे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. स्टे ट्यून्ड. तो चलिए फिर दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 385th एपिसोड. बात आज हमने की है ऐसे 16 phrases की जो हमें अवॉइड करने चाहिए और उनके बजाय हमें बेटर वे में बात रखनी चाहिए ताकि हम किसी का दिल ना दुखाएं, अपनी बात भी कर जाएं और जो हम बात करना चाह रहे हैं उसे पोलाइट वे में रख पाएं. क्लियर. तो ये आज हमने 16 phrases की बात की है. ये पार्ट 2 था क्योंकि लास्ट वीक भी हमने ऐसे ही 16 phrases की बात की थी. तो चलिए अगर आप कोई भी फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, व्यूज, आइडिया, सजेशंस या आपको कुछ समझ नहीं है आप वो पूछना चाहते हैं, बेझिझक आप पूछ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके www.radioudan.com या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com mail mail@radioudan.com RADIOUDAAN.com या आप मुझे भी मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com divyapens31@gmail.com. आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेडियो उड़ान के नाम से है और वहाँ वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड, चाहे वो ये वाला एपिसोड हो 385th या कोई और एपिसोड हो, वहाँ अपने डाउट, क्वेश्चन जो भी आपका लिखिए एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल. पर अभी के लिए मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे
7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM only on Radio Udan। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो वहाँ जाके भी लाइक, फॉलो और मैसेज कर सकते हैं। लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, एक्स या फिर इंस्टाग्राम पे जाके अपना मैसेज ड्रॉप इन कीजिए। तो चलिए अभी के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नियर नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com